गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लाइट चैप्टर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कार्टीशियन साइन। कार्टीशियन साइन पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से लाइट जो होती है वो स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्ट होती है। इसमें हमने आपको बताया था कि हमारी पोल क्या होती है, फोकस पॉइंट क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, एपर्चर क्या होती है, इन सारी चीजों के विषय में हमने आपको बताया था। यह भी हमने आपको बताया था कि जो मेरी ऑब्जेक्ट होगी उसकी इमेज कहां पे बनेगी, मेरी ऑब्जेक्ट कहां पे होगी तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी। ठीक है, हमने आपको बहुत डिटेल्स में बताया था कि ऑब्जेक्ट यदि इनफिनिट पर हो तो इमेज कहां पे बनेगी, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो कहां पे हमारी इमेज बनेगी। अब सवाल ये होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरी है इसका डिस्टेंस कैसे नापेंगे, इसका ये उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, ये किस प्रकार से होगा और इसकी डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, देखिए ये कार्टीशियन साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2016 के नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे आया था कि कार्टीशियन साइन इज रिलेटेड विथ 4 ऑप्शंस थे और आपको उसमें पिक करनी थी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको हम बहुत इत्मीनान से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कार्टीशियन साइन क्या होती है। चलिए देखिए, पहली चीज तो ये हो गया कि ये कार्टीशियन साइन इज रिलेटेड विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ये होता है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि ये मेरी एक स्फेरिकल मिरर है, ये मेरी एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अब इस स्फेरिकल मिरर में ये क्या होगा, मेरी एक्सिस होगी, ये मेरी एक्सिस होगी, इसको हम कहेंगे पोल। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट ये मेरी एफ हो गई और ये मेरी सी हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कार्टीशियन साइन कहता है कि आप डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे स्फेरिकल मिरर में, डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, डिस्टेंस हमारी क्या निगेटिव में होगी, डिस्टेंस मेरी पॉजिटिव में होगी, किस प्रकार से होगी, इन्हीं सारी चीजों को ये हमें बताता है। ठीक है, कार्टीशियन साइन सबसे पहले बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा ये स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड में हम रखेंगे। पहला चीज क्या बताते हैं कि द ऑब्जेक्ट should be kept in left side of the mirror। ठीक है, ये बताता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम कहां रखेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमने रख दिया लेफ्ट साइड में, ये जरूरी नहीं है कि हमारी इमेज भी लेफ्ट ही साइड में बनेगी, मेरी इमेज दूसरे साइड में भी, मेरी इमेज राइट साइड में भी लेंस के बन सकती है। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस कार्टीशियन साइन हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको इस साइड में रखना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि जो बीम ऑफ लाइट जो आएगी, बीम ऑफ लाइट दैट शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस। बीम ऑफ लाइट यानी ये देखिए ये मेरी लाइट आएगी, ये मेरी लाइट आएगी, दिस शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस। दूसरा क्या होगा, लाइट या हम यूं कहते हैं कि इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे should be parallel to the axis। क्लियर है, इंसिडेंट रे जो मेरा होगा ये एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है,
अब चलिए, अब मान लीजिए कि कुछ हम आपको साइन की कन्वेंशन हम आपको कुछ बताते हैं। देखिए साइन की कन्वेंशन क्या होती है, ये कोई भी जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। तीसरा हो गया कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और द इमेज should be measured from the pole। देखिए ये कार्टेशियन साइन कहता है कि चाहे आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप मेजर करें या इमेज की डिस्टेंस आप मेजर करें, डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, फ्रॉम द पोल इटसेल्फ, फ्रॉम द पोल इटसेल्फ आपको मेजर करनी है, ठीक है। चलिए तो इसके हिसाब से क्या हुआ, मान लीजिए कि हमने कहा कि मेरी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे ही हम आपको बोले डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पोल इटसेल्फ। हम कहां से बात कर रहे हैं, पोल से बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, लेट इट इज यू, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इसको हमने मान लिया v, डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, इमेज के डिस्टेंस को हमने मान लिया, कहां से क्या मान लिया, v। फिर समझिए v कहां से होगा, v फ्रॉम द पोल इटसेल्फ, v फ्रॉम द पोल इटसेल्फ, ठीक है। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हम ये जानते हैं f। अब ये देखिए ये डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज v और फोकल लेंथ जो होगा ये हमने आपको कहा f। इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप बताता है स्फेरिकल मिरर के केस में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है। स्फेरिकल मिरर के केस में एक रिलेशनशिप होती है जिसको कहते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब सवाल ये होता है कि हम v को किधर से मेजर करें, सवाल ये होता है कि हम u को किधर से मेजर करें, हम इसको प्लस में मेजर करें, हम इसको इधर से भी मेजर कर सकते हैं, इधर से भी मेजर कर सकते हैं। हम किसको, इमेज को, ऑब्जेक्ट तो हमको रखना है केवल लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ये तो मेरी क्लियर है, ये तो मेरी क्लियर है। यानी u क्या होगी हमारी, इस साइड में हमारी होगी, u हमेशा इस साइड में होगी। तब इसकी साइन क्या होगी, जरा ये हमें बता दीजिए, इसकी साइन क्या होगी। आप इसको हमेशा याद रखें, स्फेरिकल मिरर के केस में कौन सी फॉर्मूला होगी मेरी, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि साइन क्या होगी, इसकी साइन क्या होगी, ठीक है। आपने ये समझ लिया। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए कि ये मेरी, मान लीजिए कि ये कार्टेशियन ने कहा कि ये एक्सिस जो है, एक्सिस को हम मान लेंगे एक्स एक्सिस, हम मान लेंगे इसको, हम ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ग्राफिकली को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूं कि ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
तो कार्टेशियन ने कहा कि इस एक्स एक्सिस को ग्राफ में आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको ग्राफ में आप एक्स एक्सिस मान लीजिए। हम ग्राफ कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ही ना हम ग्राफ डिनोट करते हैं, और एक लाइन हम ऐसे स्ट्रेट हम ले लेते हैं। क्लियर है? तो हम इसको क्या कहते हैं, ये मेरी एक्स एक्सिस हुई और ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई और ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। चलिए यहीं पे मैं कर देता हूं, यहां पे देखिए ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। देखिए सेम चीज को हमने यहां पर लिखा हुआ है, सेम चीज को हमने यहां पर लिखा हुआ है, हमने इसी को बढ़ा दिया, यानी इस एक्स एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस मान लिया। ठीक है, आप ये देखिए इसको हमने एक एक्स एक्सिस मान लिया। क्लियर है? और ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। क्लियर है? अब देखिए यानी यहां से जो डिस्टेंस, ये मेरी पोल हो गई, ये मेरी पोल हो गई। अब बताइए कि यहां से जो हम डिस्टेंस लेंगे इस साइड में, ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आप एक्स एक्सिस पे मेरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये मेरी डिस्टेंस हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर है? ये मेरी डिस्टेंस हो जाएगी पॉजिटिव। हम इसके लेफ्ट साइड में जब पोल से सेंटर से जब लेफ्ट साइड में हम चलते हैं एक्स एक्सिस में, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये मेरी डिस्टेंस क्या हो जाती है, नेगेटिव। सिमिलरली हम इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो ये मेरी डिस्टेंस क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये मेरी डिस्टेंस क्या हो जाती है, नेगेटिव। क्लियर? ये मेरी डिस्टेंस हो गई नेगेटिव। यानी मैं यदि कहूं कि हम u किधर से मानेंगे, u मेरी इधर है तो u क्या हो जाएगी, मेरी नेगेटिव हो जाएगी। यदि मेरी इमेज इस साइड में बनती है तो इमेज क्या होगी, पॉजिटिव साइड में होगी। मेरी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव साइड में होगी। इमेज यदि इस साइड में बनती है तो मेरी इमेज क्या होगी, नेगेटिव साइड में होगी। सिमिलरली मान लीजिए कि एक हमने ऑब्जेक्ट लिया जिसकी इमेज एक्स एक्सिस पर ये ऊपर की तरफ बनती है, ऊपर की तरफ बनती है। तो ये देखिए, ये जो ऊपर की तरफ मेरी इमेज जो बनी, ऊपर की तरफ मेरी इमेज बनी, ऊपर की तरफ बनी, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव होगा। यही यदि इमेज मेरी नीचे की तरफ बनती तो हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। यहां क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये क्या होगी, नेगेटिव। बहुत सारे आप देखिएगा कि यहां पर इमेज मेरी नीचे भी बनती है, मेरी इमेज नीचे भी बनती है। बहुत सारे केसेस में देखिएगा कि मेरी इमेज ऊपर भी बनती है। तो जो इमेज नीचे बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। जो मेरी इमेज ऊपर बनेगी उसकी डिस्टेंस, उसकी लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव साइड में होगी। ठीक है, आपको अच्छे से हमने समझा दिया ऊपर मेरे, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो पोल से इस साइड में डिस्टेंस क्या होगा, दैट वुड बी ऑलवेज नेगेटिव, दैट वुड बी ऑलवेज नेगेटिव। यदि इधर मेरी इमेज बनती है तो क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए इमेज मेरी इधर बनती है तो क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट हमने इधर रखा, इमेज इधर बनी, इमेज ऊपर की तरफ बनता है तो उसकी लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। मेरी यदि नीचे की तरफ बनती है तो उसकी लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर है? अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए कि लेंथ ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव, लेंथ ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। दूसरी चीज क्या होगी कि मेरी लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगी, मेरी निगेटिव होगी, मेरी निगेटिव होगी, मेरी क्या होगी, निगेटिव होगी। तब सवाल ये होता है कि ऑब्जेक्ट मेरी ऊपर होगी तो ये पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट मेरी नीचे होगी तो निगेटिव, इसको कहेंगे क्या। देखिए
जब भी कभी मेरी इमेज पॉजिटिव होगी तो ये क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, ये वर्चुअल होगा। और यदि निगेटिव होगी तो मेरी इमेज क्या होगी, रियल होगी। क्लियर है? किसी भी इमेज के साइन में यदि पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, किसी भी इमेज के साइन में लेंथ में यदि पॉजिटिव साइन है तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज वर्चुअल। यदि किसी भी इमेज के लेंथ में नेगेटिव साइन है तो उसको, इसका मतलब क्या है, वो रियल पिक्चर है, वो रियल इमेज है। क्लियर है? तो आपको हमने ये बता दिया कि कार्टेशियन साइन क्या होती है। कार्टेशियन साइन देखिए हमें बताता है डिस्टेंस हमारा कोई पॉजिटिव होगा या डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होने पर हम उसको क्या करेंगे, निगेटिव होने पर हम उसको क्या करेंगे। ठीक है, निगेटिव होने पर क्या हुआ, हमारी रियल हो गई, पॉजिटिव होने पर हमारी क्या हो गई, वो वर्चुअल मेरी इमेज बन गई। क्लियर है? आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी कि कार्टेशियन साइन जो होता है यही हमारे निगेटिव पॉजिटिव और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यही हमारा कार्टेशियन साइन बताता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये कार्टेशियन साइन अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।